Hi students, how are you? So today we will solve the form pair of linear equations वर्ड प्रॉब्लम ली हैं आज हमने और उनके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ली है मैंने। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सो फाइंड द नंबर्स। सो ये प्रॉब्लम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो नंबर्स की बात करी है हमारे पास कि दो नंबर हैं हमारे पास, टू नंबर्स हैं, तो उनका जो सम है वो 26 है। ठीक है, सो वी हैव टू सॉल्व दिस। सो लेट द वन नंबर इज x। अब हम ये मान के चलें कि डिफरेंस जब 26 है तो एक नंबर बड़ा होगा दूसरा नंबर छोटा होगा। सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनका डिफरेंस है 26, तो एक नंबर बड़ा होगा, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन y। ये जरूरी लिखना होता है। सो ATQ हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये डिफरेंस 26 के बराबर थी है। अब आगे जो लिखा है वर्ड प्रॉब्लम है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। अब एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, जो बड़ा नंबर होगा तो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, तब इक्वेशन बराबर हो पाएगी ये। अब हम ये पुट करेंगे, जब निकल के हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में हमें वैल्यू भर देंगे। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं इसको। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, सो 2y इज इक्वल टू 26, सो y इज इक्वल टू 13। सो y की वैल्यू हम मिल गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 3y में हमें वैल्यू भर देंगे। Now put it in equation 2 में भर लो ये। So x is equal to 3 into 13, so x comes out to be 39. So now we have the two numbers. One number is 39. Now the two numbers are 39, 30. So this is how we can solve such word problem. अब दूसरी प्रॉब्लम ले ली हमने। Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much distance a person have to pay for a traveling distance of 25 km? तो यहाँ पे टैक्सी, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि टैक्सी चार्ज पर किलोमीटर के लिए अलग है और फिक्स चार्ज अलग रखा हुआ है। तो टोटल जो चार्ज बनता है वो पर किलोमीटर प्लस फिक्स चार्ज से बनता है। तो अगर हम पर किलोमीटर का चार्ज x ले लेते हैं और फिक्स चार्ज y ले लेते हैं तो ये टोटल चार्ज बनेगा हमारा x प्लस वाई 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो जितने हम किलोमीटर चलेंगे उतना पर किलोमीटर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेट द टैक्सी चार्जेस पर किलोमीटर इज x किलोमीटर, रुपीज़ x। टैक्सी चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज़ x। फिक्स चार्ज दैट इज रुपीज़ इक्वल टू वाई, रुपीज़ वाई हो गया। अब कैसे फेयर बनेगा, टोटल फेयर। अब पहला फेयर है हमारा 105 रुपये बन रहे हैं हमारे, तो 105 रुपये कैसे बनेंगे। अब कितना किलोमीटर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर दैट इज x प्लस फिक्स चार्ज हो गया इसमें y, दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हो गया हमारा 105। तो ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई। अब वैसे हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब इसमें बोला है कि 15 किलोमीटर की बात करिए। सो 15 इंटू एक्स प्लस फिक्स चार्ज हो गया y, दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 155। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे इसको हम, इस इक्वेशन नंबर 2। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो यहाँ वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 105 माइनस 10x। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू भर देंगे। सो 15 इंटू 15x प्लस 105 माइनस 10x इज इक्वल टू 155। यहाँ पे हमने y की वैल्यू इस इक्वेशन में भर दी। सो 15x माइनस 10x दैट इज 5x। ये तो हो गया सॉल्व, ये हो गया 5x। और 105 को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, ये नेगेटिव 105 बन जाएगा। सो 155 माइनस 105, सो 5x इज इक्वल टू 50।
तो 50 आ जाएगा हमारे पास। सो x इज इक्वल टू 55 50 अपॉन 10 दैट इज़ 5, सॉरी 10 हमारा यह हो गया। सो x इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ गई वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन y इज इक्वल टू 1/5 माइनस 10x, इसमें भर देंगे। सो y इज इक्वल टू 1/5 माइनस 10 इंटू 10। सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। therefore y comes out to be 105 minus 100, so y comes out to be 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। सो द टैक्सी चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज x था, वो x निकल गया हमारे पास, और फिक्स चार्ज भी निकल गया हमारे पास। अब हमें जो हमारे पास पूछा हुआ कि 25 किलोमीटर के लिए क्या फेयर बनेगा वो निकाल लेते हैं। तो हेंस चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर का फेयर कैसे बनेगा, 25 इंटू चार्जेस पर किलोमीटर दैट इज x, 25x प्लस फिक्स चार्ज दैट इज y। सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, फेयर पर किलोमीटर 10 निकला हमारा, और फिक्स चार्ज y 5 है। तो 250 प्लस 5 दैट इज कम्स आउट विथ 255। ये हमारा टोटल फेयर बन गया 25 किलोमीटर के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age will be 7 times that of his son. What are their present ages? So hence जब 5 year hence की बात की मीन्स we are talking about after 5 years, 5 years ago की बात की we are talking about before 5 years, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हैंस में हम 5 साल जोड़ेंगे और एको में 5 साल कम करेंगे। तो पहले हम परसेंटेजेस ले लेते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब, जैकोब स्पेलिंग मिस्टेक, जैकोब दैट इज इक्वल टू x ईयर्स। ये हम x ईयर्स मान लेते हैं, x ईयर्स। एंड सन्स परसेंटेज, सन की हम परसेंटेज ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, अब 5 ईयर हैंड्स की बात करते हैं। टी क्यू क्या बन जाएगा हमारा आफ्टर 5 ईयर्स, तो दोनों की एज में 5-5 साल जुड़ जाएंगे। सो जैकोब की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, क्योंकि हैंड्स की बात की है, x प्लस 5, और जो सन की एज में 5 साल जुड़ जाएंगे तो हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स, y प्लस 5 ईयर्स। लेकिन ये बोला है कि जो अब इक्वेशन बराबर कैसे होगी, क्योंकि सन की एज में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन में जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इक्वेशन तभी बराबर होगी जब सन की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी वो फादर की एज के बराबर हो जाएगी एज, तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 ईयर हैंड्स में हमने ये इक्वेशन बनाई। अब बात करेंगे 5 ईयर्स एगो की। तो एगो में तो 5 साल माइनस हो जाएंगे, तो जो सन फादर एज है, जैकोब है जो फादर यहाँ पे, उसकी एज x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू जो सन की एज है y माइनस 5 हो जाएगी। अब इसमें इक्वेशन ये तभी बराबर हो पाएगी क्योंकि बोला है टीक्यू में कि जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सन को, एज को, तभी बराबर हो पाएंगी एज। इक्वलिटी तब इक्वलिटी इक्वेशन में तभी होल्ड करेगी। सो ब्रैकेट में लिख लिया हमने, 5 ईयर्स एगो की बात हो गई। अब पहली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x यहाँ से निकाल लेंगे हम। सो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में भर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे हम। तो हमें वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1-2 हमने मेंशन कर दिया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 बन गया, 15 माइनस 5, सो 3y प्लस 10 हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में हमें वैल्यू भर देंगे। सो x माइनस x के बदले भर देंगे 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7y माइनस 35। सो 3y 7y को ट्रांसपोज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 35, ये 10 माइनस 5 5 हो गया, तो उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 5 हो गया। सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, तो मैंने 9 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 10। तो y क्या थी, y हमारे पास सन्स एज थी, सन की एज थी वो तो आ गई 10 ईयर्स।
तो जैकब की एज हम बाई यहाँ भर देंगे, x इजिकल टू 3y प्लस 10 में y की वैल्यू भर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x इजिकल टू 3 इंटू y की वैल्यू हमने 10 निकाली प्लस 10, सो x कम्स आउट टू बी 30 प्लस 10, सो x कम्स आउट टू बी 40. So Jacob's age is 40 years and his son's age is 10 years. So the present age of Jacob is equal to 40 years and present age of son, that is equal to 10 years. 10 years. Hope you like this. तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करो घर में। थैंक यू।